एमएलसी डॉक्टर दासुजो शर्वान ने तेलंगाना भून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत करप्शन में मुलव्वस हैं, ये सबको मालूम हकीकत है। रेवंत ने पीसीसी सदर के उहदे के लिए 50 करोड़ रुपए रिश्वत दी है, जो कि कमेटी वेंकट रेड्डी ने भी इल्जाम लगाया है। नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में रेवंत पर माली बदनवानी के इल्जामात शामिल हैं। डॉक्टर दासुजो ने कहा कि रेवंत को फौरी तौर पर वजीर आला का ओहदा छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बदनवानी की वजह से रियासत की तरक्की मुतासिर हो रही है और जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम सबको कल तक ये पता था कि रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी उनका जो नाजायज धंधा है, करप्शन है, बहुत कुछ चला रहा बोल के हम सबको मालूम है। तेलंगाना के कोने कोने में सब, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी सबको मालूम है। मगर आज रेवंत रेड्डी साहब का जो प्रेस्टेज है, जो रेपुटेशन है, स्टेट तक जो कन्फाइन होके था, आज जो है सो पूरा हिंदुस्तान में छा गया है। यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड केस में रेवंत रेड्डी साहब और कर्नाटका का डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार साहब, ये सब लोग जो है सो करोड़ों रुपये जो है सो इन लोगों यंग इंडिया में डिपॉजिट किए बोल के, गलत तरीके से डिपॉजिट किए बोल के वो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट में दर्ज करने के बाद में कल तक जो राज्य तक सीमित रेवंत रेड्डी का करप्ट रेपुटेशन आज पूरा हिंदुस्तान में छा गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक वाली बात कोई नहीं है। एक बार चार्जशीट में दर्ज होने के बाद में इस तरीके का रेवंत रेड्डी साहब को मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का हक नहीं है। हम देख चुके थे इससे पहले, केजरीवाल हो या येडियुरप्पा हो या सुरेश